टूटते रिश्ते। नमस्ते दोस्त, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल काजल मोटिवाइजर पर। सपना एक एजुकेटेड लड़की है। वह बड़ी एमएनसी कंपनी में नौकरी करती है। जॉब के दौरान ही उसे एक लड़के से प्यार भी हो जाता है। उसका नाम समीर था। समीर उसी के ऑफिस में काम करता था। दोनों को पहली ही कुछ मुलाकातों में प्यार हो जाता है और लगभग 1 साल की डेटिंग के बाद ही दोनों शादी करने का फैसला भी ले लेते हैं। दोनों के परिवार को इस शादी से कोई परेशानी नहीं थी। दोनों अच्छा कमाते थे, अच्छी नौकरी करते थे और एक ही शहर में भी है। सपना और समीर की शादी धूमधाम से हो जाती है। दोनों बड़े शहर के अच्छे फ्लैट में अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। काम करने के लिए उन्होंने एक नौकरानी रखी। उसका नाम गीता था। गीता करीब 38 साल की थी। सपना ने उसे काम पर रखते हुए ही अच्छी तरह से सारे रूल्स बता दिए थे। साथ ही उसे यह भी कहा कि अगर वो यहाँ रहना भी चाहे तो रह सकती है। लेकिन गीता ने बोला कि नहीं, उसका घर पास में ही है, वो वहीं जाएगी और सुबह जल्दी वापस आ जाएगी। गीता घर का सारा काम अच्छे से करती, अच्छी तरह से खाना बनाती और साफ सफाई भी करती। इसके काम में कोई भी कंप्लेंट नहीं थी। शादी के करीब 7 महीने बाद ही सपना और समीर के बीच झगड़े होना शुरू हो गए। हर छोटी छोटी बात पर झगड़ा होने लगा। पहले तो झगड़ा छोटा हुआ करता था, जो थोड़ी सी बात से शुरू होकर ख़त्म हो जाया करता था। लेकिन फिर कभी कभी इन दोनों में कई दिनों तक बात नहीं होती। ऑफिस की बातें भी उनके झगड़े का एक प्रमुख कारण रहती थी। उन दोनों को लगने लगा कि उन्होंने एक दूसरे से शादी करके गलती कर दी। ऑफिस की एक मीटिंग के दौरान दोनों ही बॉस के सामने अपना प्रेजेंटेशन पेश किए। साथ ही समीर ने सपना की बात के बाद अपनी बात रखी, जो कि बॉस को ज़्यादा पसंद आई। इस बात से सपना को बहुत गुस्सा आया और वो बात हमेशा की तरह इस बार भी उनके घर तक पहुंची। सपना ने इस बात को लेकर समीर को बहुत कुछ सुनाया और साथ ही उसने नौकरी छोड़ने और तलाक की भी बात कही। गीता यह उनकी सारी बातें और सारा झगड़ा हमेशा से सुना करती थी। बस वो अपने काम में लगी रहती। जब खाना बन जाता तो वो दोनों को खाने के लिए कहती। ज़्यादातर वो लोग अलग अलग बैठकर ही खाते थे। सपना अगले दिन ऑफिस नहीं गई। दोपहर तक अपने कमरे में बंद रही। गीता ने मैडम का दरवाज़ा भी खटखटाया। उसे अच्छी तरह पता था कि अभी वो कुछ भी नहीं चाहती। दोपहर के बाद सपना अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर आई। गीता किचन साफ करके अपने घर जा रही थी। उसके हाथ में उसका एक छोटा सा झोला था। सपना ने बाहर आते ही गीता को चाय के लिए कहती है। गीता चाय बनाने लग जाती है। सपना का मूड अब भी ठीक नहीं था। सपना किचन में गीता के पास जाती है। गीता उसे खाने के लिए पूछती है। सपना बोलती है, नहीं, अभी नहीं, सिर्फ चाय दो। सपना गीता को पूछती है, तुमने खाना खाया? गीता, नहीं मैडम, मैंने खाना लिया है, मैं घर पर जाकर खाऊंगी। गीता थोड़ी देर रुककर फिर कहती है, मैडम, मैं एक ही खाना ले जाती हूँ, सिर्फ मेरा बांध कर, ज़्यादा नहीं ले जाती, आप देख सकती हैं। इतना कहकर गीता अपना झोला खोलकर दिखाने लगती है। सपना, अरे कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। गीता फिर मैडम को चाय देती है। गीता को थोड़ा सा डरा हुआ और झिझका हुआ देखकर सपना उससे और बात करती है। सपना, अच्छा गीता, तुम कहाँ रहती हो? मैडम, यहीं थोड़ी दूर पर ही मेरा घर है। सपना, तुम्हारे पति क्या करते हैं? गीता, वो कुछ भी नहीं करते मैडम, वो अभी कुछ कर भी नहीं सकते। गीता थोड़ा रुकती है, फिर पलक झपकाकर रुआंसे मन से कहती है, उनको लकवा आया है, उनका बायां शरीर काम नहीं करता, ठीक से बोल भी नहीं पाते। सपना, अरे तुमने कभी बताया नहीं, फिर घर, दवाई यह सब तुम ही संभालती हो? गीता, हाँ मैडम, 2 बच्चों की पढ़ाई छोटे स्कूल में है,
लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो पढ़ाई करे। और रही मेरे खाने की, तो हमेशा से मेरी उनके खाने के बाद ही खाने की आदत है। इसीलिए पहले उनको खिलाऊंगी, फिर मैं खाती हूँ। इसीलिए सुबह शाम का खाना मैं घर पर ही ले जाती हूँ। सपना गीता की बातें सुनकर हैरान रह जाती है। उसे पता ही नहीं था कि गीता इतनी साहसी है और कभी भी उसने अपने चेहरे या काम से यह लगने ही नहीं दिया। गीता फिर कहती है, मैडम, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, आप बुरा ना मानो तो। सपना ने तुरंत ही जवाब दिया, हाँ कहो ना प्लीज़। मैडम, अभी हमारे पास जो होता है हमें उसकी कदर नहीं होती है। समय कैसे बदल जाता है पता भी नहीं चलता है। अब मैं सिर्फ चाहती हूँ कि मेरे पति ठीक हो जाएं। अभी मेहनत करने से मुझे कुछ परेशानी नहीं है, लेकिन अभी मेरी सिर्फ एक ही इच्छा है कि बस वो ठीक हो जाएं। मुझसे फिर वैसे ही बात करे, वैसे ही अपने पैरों पर ठीक से चल सके, अपने बच्चों को गले लगा सके। बाकी कुछ भी नहीं चाहिए। गीता अपनी बात ठीक से समझा नहीं पा रही थी, लेकिन सपना समझ रही थी कि वो क्या कहना चाहती है। उसकी बातों को सुनकर सपना को रोना आ गया। उसने गीता का हाथ पकड़ा और कहा, शुक्रिया। कभी भी तुम्हें लगे कि कुछ ज़रूरत है तो बेझिझक मुझे बोलना। गीता ने हाँ में सर हिलाया। कभी कभी जो बड़े लोग हमें नहीं सिखा सकते वो ज़िंदगी सिखा देती है। सपना की आंखों पर लगा पर्दा जैसे हट गया। उसे समझ आया कि उसके पास भगवान का दिया बहुत कुछ है, फिर वो अपनी खुशियाँ अपने ही हाथों बर्बाद क्यों कर रही है। पल भर में ही जैसे उसकी सारी नाराज़गी और गुस्सा न जाने कहाँ चला गया। जिस पति का वो मुंह भी नहीं देखना चाहती थी, अब उसके आने का इंतज़ार करने लगी। दिन जैसे तैसे बीत गया। शाम आई। दरवाजे पर जैसे ही बेल बजी, वो दौड़ कर गई और दरवाज़ा खोला। सामने समीर को देखकर रोते हुए उसके गले लग गई और सॉरी बोला। समीर को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन उसने भी सपना को सॉरी बोला और दिल से गले लगा लिया। दोस्तों, एक नौकरानी की सूझबूझ ने टूटते हुए रिश्तों को बचा लिया। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अपनों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप कहानी को पूरा देखिए। डिस्क्रिप्शन में जो भी लिंक है वीडियो का, आप उन्हें भी ज़रूर देखिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक राधे राधे, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।